नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना के नए थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने किया पदभार ग्रहण। क्राइम पर नियंत्रण को बताया पहली प्राथमिकता। राशन कार्ड का आधार सीडिंग करवाने को लेकर एसडीओ झंझारपुर ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा, दिए कई निर्देश। लौकी के नरहिया ओपी पुलिस ने लोडेड देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ कुख्यात अपराध कर्मियों को किया गिरफ्तार। चोरी के मोटरसाइकिल व ऑल्टो कार को भी किया जब्त। खुटौना के बेल्हा गांव में क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने पीसीसी सड़क का किया उद्घाटन। खजौली सीएचसी परिसर में बीडीओ व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का किया उद्घाटन। खुटौना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार की कहर से एक अज्ञात विक्षिप्त भिखारी पुरुष की हुई मौत। साहरघाट में रेडीमेड कपड़े की दुकान चलाने वाला गोविंद कुमार ने जीता ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए। पंचायती राज में विभिन्न तरह की योजनाओं पर कार्य को लेकर बिहार के 38 जिलों में बेहतर कार्य करने के लिए मधुबनी जिला को मिला 7वां रैंक। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव से पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधुबनी नगर निगम की मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने मंगरौनी में चलाया जनसंपर्क अभियान, बताया लोगों का मिल रहा आशीर्वाद। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महारान मधुबनी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों का कर रहे भ्रमण। और नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना में नए थानाध्यक्ष के पद पर चंद्रमणि ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि क्राइम पर नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। बाबूबरही थाना के नए थानाध्यक्ष के रूप में चंद्रमणि ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि पहली प्राथमिकता थाना क्षेत्र में क्राइम पर नियंत्रण करना होगा। शराब पर पूर्ण अंकुश लगाया जाएगा। वाहन जांच के साथ साथ रोक टोक अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था बने रहने, इस पर भी बेहतर पहल किया जाएगा। आम जनता के साथ बेहतर संबंध स्थापित किया जाएगा, जिससे आम लोगों की समस्या का समाधान हो सके। इससे पूर्व वह 112 डायल का जिला प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। जिला प्रभारी से पूर्व झंझारपुर के थानाध्यक्ष के रूप में 2 वर्ष अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि प्रशासन को सहयोग करे और किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में न ले। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में राशन कार्ड से आधार सीडिंग करवाने को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार झंझारपुर के एसडीओ ने 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में जिले में राशन कार्ड का आधार सीडिंग करवाने संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों से राशन कार्ड से आधार सीडिंग करवाने संबंधी अनिवार्यता की जानकारी साझा की जा सके। इस कड़ी में अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर कुमार गौरव द्वारा झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत सभी 4 प्रखंडों लखनौर, मधेपुर, झंझारपुर और अंधराठारी के सभी गांवों में प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
गौरतलब है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में राशन कार्ड के अंदर उल्लिखित नाम वाले सभी लाभुकों को आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य है। किसी भी लाभुक का नाम उनके संबंधित डीलर द्वारा केवल आधार कार्ड ले जाने पर निःशुल्क जोड़ा जाता है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी ने बताया कि 30 जून 2023 तक राशन कार्ड में उल्लिखित नामों के व्यक्ति को आधार कार्ड से सीडिंग करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद सीडिंग नहीं कराए गए नामों को विभाग द्वारा विलोपित कर दिया जाएगा। अतः आगे चलकर कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द राशन कार्ड धारकों द्वारा अपना आधार कार्ड अनिवार्य रूप से सीडिंग करवा लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी की अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने रविवार को अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया। एसडीएम प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत करने पहुंची थी, जहां उन्होंने अभियान की शुरुआत कर अचानक हॉस्पिटल का जायजा लेने के लिए निकल गई। एसडीएम ने इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉली, सीढ़ी, लिफ्ट, अस्पताल की साफ सफाई, किचन, आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन की उपलब्धता, प्रसूति कक्ष, दवा भंडार कक्ष, एनआईसीयू, ओटी कार्यालय कक्ष का जायजा लिया। जायजा के दौरान कोरोना के संभावित वार्डों में बनाए गए बेड पर गंदा बेडशीट देखने को मिला। एसडीएम ने हॉस्पिटल भवन का भी जायजा लिया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक से उपलब्ध दवाओं की जानकारी ली और कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो भी मरीजों को सुविधाएं दी जाती है उसे यहां भी लागू करे। किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रसूति कक्ष के साथ पूरे हॉस्पिटल का विशेष तौर पर साफ सफाई कराएं। मौके पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सुशील कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंभुनाथ झा, डॉक्टर पीएन झा, लिपिक इंद्रदेव प्रसाद कंठ, प्रबंधक डॉक्टर सुशील कश्यप समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी पुलिस ने एक कुख्यात अपराध कर्मी परमेश्वर यादव और पेट्रोल यादव को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक मामले में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के लिए युक्त किए गए ऑल्टो कार को भी जब्त किया है। लौकी प्रखंड के नरहिया ओपी पुलिस ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सर्किल चौक नरहिया के पास से शस्त्र अधिनियम सहित कई कांडों के वांछित व कुख्यात अपराधकर्मी परमेश्वर यादव और पेट्रोल यादव को एक लोडेड देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। वहीं चोरी के कांड के सक्रिय 4 अन्य अपराधकर्मी को एक चोरी के मोटरसाइकिल व चोरी में प्रयुक्त एक ऑल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पुलिस ने अपराध कर्मियों की पहचान लौकी थाना क्षेत्र के ककरडोभ निवासी परमेश्वर यादव उर्फ पेट्रोल यादव, फुलपरास थाना क्षेत्र के सांगी निवासी कन्हैया मंडल, नदी थाना क्षेत्र के ललमनिया निवासी हरिनारायण शर्मा, रामदेव शर्मा तथा राजनगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड सुभाष चौक गौरी शंकर दास के रूप में बताई गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के बेल्हा गांव में क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने ऐच्छिक कोष से 11,28,300 रुपए की प्राक्कलित राशि से इसका निर्माण कराया, जिसका उद्घाटन किया गया। खुटौना प्रखंड के बेल्हा गांव में क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने एक पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि विधायक ने अपने ऐच्छिक कोष से 11,28,300 रुपए की प्राक्कलित राशि दी। विधायक मंडल ने क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत बेल्हा गांव में राम जीवन साहू के घर से भिखारी ठाकुर गाछी तक 450 फीट की लंबाई में समयावधि के अंदर बनकर तैयार सड़क, जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक ने फीता काटकर तथा शिलापट्ट का अनावरण कर किया। मौके पर उपस्थित राम दुलार भारती ने विधायक तथा वहां उपस्थित लोगों को पाग, गमछा तथा फूल के माला से स्वागत किया। इस अवसर पर नसीम मोहम्मद, प्रखंड अध्यक्ष नैया राजम, विष्णुदेव यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली के सीएचसी परिसर में राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो चक्र 2023 का बीडीओ व चिकित्सा पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस अभियान के अंतर्गत खजौली प्रखंड के कुल 19,435 बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएचसी खजौली परिसर में रविवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम पल्स पोलियो चक्र मई 2023 का विधिवत उद्घाटन बीडीओ मनीष कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर किया। प्रभारी चिकित्सक ने कहा कि प्रखंड में 26,596 परिवार के 19,435 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है,
जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाया जाएगा। कार्यक्रम आगामी 1 जून तक चलेगा। इसके बाद पुनः छूटे हुए बच्चों को 3 जून को विशेष अभियान चलाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बीएमसी कालीचरण झा ने कहा कि इस कार्य के लिए प्रखंड में 155 मेन पावर को लगाया गया है, जिसमें 7 एएनएम, 85 आशा कार्यकर्ता, 14 आंगनबाड़ी सेविका, 6 आशा फैसिलिटेटर व 22 ग्रामीण व्यक्ति शामिल है। इस कार्य का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सीएचसी स्तर से मॉनिटरिंग टीम भी गठित किया गया है, जो इसका सतत निगरानी करेंगे। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि इस चक्र के दौरान एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से छूटना नहीं चाहिए। सीएचसी प्रभारी ने सभी चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी को कार्यक्रम के सफल संचालन का निर्देश दिया। चिकित्सा पदाधिकारी, जीएनएम, एएनएम, सीएचओ, स्वास्थ्य कर्मी, आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा लापरवाही बरती जाती है या अनुपस्थित पाए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन सभी संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों की सूची डीएम एवं सिविल सर्जन को अनुशासनिक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना में तेज रफ्तार के कहर से फिर एक मौत होने का मामला सामने आया है, जहां एक अज्ञात विक्षिप्त पुरुष भिखारी एक अज्ञात वाहन के टक्कर में आने से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बहरहाल पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रखा है। 72 घंटे तक उसे रखा जाएगा। फिर भी शिनाख्त नहीं होने पर प्रशासन के द्वारा उसका अंत्य परीक्षण करवा दिया जाएगा। खुटौना थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार की कहर से सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात विक्षिप्त भिखारी पुरुष की मौत हो गई। सबको अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस तरह का कोई भी अज्ञात शव अगर मिलता है तो अंत्य परीक्षण के बाद 72 घंटा तक फ्रीजर में सुरक्षित रखा जाता है। अगर 72 घंटा के अंदर उसका कोई परिजन नहीं आते हैं तो उन्हें प्रशासनिक व्यवस्था से दफना दिया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। साहरघाट का एक छोटा सा व्यवसायी ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपए जीतकर देखते ही देखते रातों रात करोड़पति बन गया। गौरतलब है कि जीतने वाला युवक गोविंद कुमार साहरघाट में एक रेडीमेड कपड़ों का दुकान चलाता है। साहरघाट का एक अत्यंत छोटा व्यवसायी ड्रीम 11 कंपनी से इनाम जीतकर देखते ही देखते करोड़पति बन गया। जीतने वाला युवक गोविंद कुमार साहरघाट में रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान चलाता है। जीतने के कुछ ही देर बाद उसके पीएनबी खाता में कंपनी ने 70 लाख की राशि जमा कर दी। 30 लाख रुपए टैक्स के तौर पर काट लिए जाने की जानकारी विजेता ने दी। उन्होंने कहा कि वे पिछले 21 महीनों से गेम में दांव लगाकर अपना भाग्य आजमा रहे थे। इतने लंबे समय के दौरान उन्होंने 4000 मैचों में अपनी किस्मत की आजमाइश की। इस दौरान अपने जेब से विभिन्न किस्तों में करीब 50,000 रुपए खर्च कर जीतने का रिस्क लिया था। विजेता ने कहा कि जीती गई राशि का एक हिस्सा वह सामाजिक कार्य में खर्च करेंगे, दूसरा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई और शेष राशि अपने व्यापार में लगाने की बात उन्होंने कही। पड़ोसी मिठाई दुकानदार वीरेंद्र सहनी, मैकेनिक अशोक ठाकुर, ग्रामीण चिकित्सक सुबोध दास समेत कई लोगों ने विजेता को जीत की बधाई दी है। की जीत पर, अपने पड़ोसी की जीत पर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको अपने बारे में क्या अंदाज है, क्या आप भी जीत पाएंगे? जी वो तो ऊपर वाला के हाथ में है, जीते या न जीते। इच्छा है जीतने की? जी सबको इच्छा एक बार तो होता है कि जीएल जीते। कितने दिनों से खेल रहे हैं हम तो सर काफी समथिंग 4 साल से खेल रहे हैं, 2019 से खेल रहे हैं। कितना अभी तक लगा है? लगा होगा, कितना अनुभव नहीं, लेकिन लगा होगा। अभी जोड़ नहीं रहे हैं? जोड़ नहीं। मत जोड़िए नहीं तो असंतोष होगा कि अब कितना चिंता बढ़ जाएगी। नहीं तो जितना लगाते थे उस हिसाब से आता भी था, ऐसे बात नहीं आता है। हाँ रह गई कि अब न होगा प्रॉफिट न होगा लॉस, लेकिन लेवल में चल रहे हैं हम लोग। 1-2 टीम खेलते थे, इन लोगों को भी बोलते थे कि 1-2 टीम ही लगाइए, ज्यादा नहीं लगाइए। लेकिन आपसे आशा है कि आप जीतेंगे तो आप भी कुछ अंश इसका समाज सेवा में जरूर लगाएंगे। जी एकदम क्या एकदम लगा, आशा करें हम लोग। जी एकदम आशा करें। आप सुबोध दास, बसवरिया घर हुआ आपका? जी बसवरिया हुआ। बताएं सुबोध जी, आप जहां बैठते उठते हैं, आपके करीबियों की जीत हुई है, आपके करीबी गोविंद जी हैं, क्या कहेंगे इस जीत पर? सबसे पहले 1 करोड़ का विजेता गोविंद जी को हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हम कहेंगे जो मतलब जो भी प्राइज जीते हैं इसका सही उपयोग कर अपना बिजनेस बढ़ाएं और अपने बाल बच्चे का शिक्षा पर अच्छा से अच्छा उसको शिक्षा दे पाए उस पैसे के, यही सब कहना चाहते हैं। और इससे पहले ये भी 10 लाख रुपया जीते हैं सर।
अच्छा, आप भी जीते हैं? जी, वो तो मेरा 2 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे चला जाता ना तो 1 करोड़ रुपया आता। तो फिलहाल आप खेल रहे हैं या छोड़ दिया आपने? मेरा जो प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। क्या उम्मीद है? उम्मीद है जो जब तक 1 रैंक पर उम्मीद है, 1 रैंक पे जाकर हम भी 1 करोड़ या 2 करोड़ जीत ले। हम लोगों को मिठाई खिलाएंगे ना? एकदम बस खिलाएंगे और सभी साथी को भी खिलाएंगे। हाँ, वीरेंद्र सहनी आप हुए, बताएं आपके पड़ोसी गोविंद जी ने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि मेरा भाई जीता है। पता चला है कि गोविंद जी की जीत पर आप ही की दुकान से मिठाई मित्रों को खिलाई है उन्होंने, क्या? आप अपने ओर से भी खर्चा करिए या पड़ोसी की जीत करते हैं कि जो आता है उसको अभी देते हैं, इससे पहले अभी खिला देते हैं। अच्छा, आप भी खेल रहे हैं क्या? हाँ, खेलते हैं हम भी। अच्छा, क्या उम्मीद है आप भी जीतेंगे? कि कभी भी दे, मेहनत तो कर रहे हैं, फल देने वाला ऊपर भगवान है। अच्छा, भाग्य आजमा रहे हैं। भाग्य आजमा रहे हैं। आशा है? आशा है कि एक न एक दिन जीतेंगे। हाँ, चलिए, आपके मित्र जो विजेता हैं उनकी भी शुभकामना है कि आप लोग भी जीतिए। अच्छी बात है, आप भी जीतिएगा तो अपने खुशियों को अपने मित्रों के साथ बांटेंगे, समाज सेवा करेंगे, ऐसी आशा हम लोग कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं कि हर आदमी को भाग आजमाना चाहिए, और आजमाया ऐसा न कि इतना लगा कि अपना जो लागत है उसके हिसाब से खेले और रिस्क से खेले, सब बुद्धि से खेले कि ज्यादा जो हमारा बचत है उसके हिसाब से खेले। लत तो इसका बहुत खराब है, लेकिन जिम्मेदारी से खेले, भाग आजमाना हर आदमी को चाहिए। अच्छा गोविंद जी, चलते चलते एक बात और बता दीजिए कि अब फिर अपना भाग्य आप दोबारा आजमाएंगे क्या? हाँ, पहले जितना था, जितना हम हाईलाइट में थे लगाते थे टीम, उससे हम कम ही लगाएंगे। कम लगाएंगे। जानते हैं कि भाग में 50 टीम हो या 10 टीम हो, आना होगा तो 2-4 टीम में, 1 टीम में भी। अब अधिक लोभ नहीं करने की इच्छा है क्या? हाँ, ज्यादा लोभ करने की इच्छा नहीं है। भगवान से कहते हैं अब जो आप दे रहे हैं सही है, और जो देंगे सो भी सही है। हाँ, गोविंद जी, आपका पूरा नाम क्या है? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार, बताएं, आपने एक कंपनी से खेल के दौरान पुरस्कार जीते हैं, पता चला है, लोगों में चर्चा है, चौक चौराहे पर 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं, आपको बधाई। बताएं कैसे ये जीते? ये तो हम जानते भी नहीं थे क्या चीज होता है, लेकिन सुबोध जी इन सबके कहने पर जाने के लिए ड्रीम 11 है। हमको तो खेलने में नहीं आता था, इन्हीं लोग के सहयोग से। किस कंपनी से जीते? वही क्या कहते हैं, ड्रीम 11 जो लखनऊ और मुंबई का जो मैच हुआ था 24 तारीख को। हाँ, कितने रुपए मिले? वही 1 करोड़ 425। 1 करोड़? अच्छा, उसमें 1 करोड़ खाता में आ गया? नहीं, वही 30 लाख रुपया काट करके 70 लाख रुपया। अच्छा, कुछ रुपये में 70 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आया। 70 लाख आ गया। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत महसूस, अच्छा महसूस करते हैं। आपके आस पड़ोस के आपके साथी लोग भी खेल रहे थे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि जैसे हमारे पास जिया है, इनको भी आता सबको आज कम से कम एक बार जरूर जिया है, करोड़ का सब भाई को है। आप ऐसी शुभकामना जता रहे हैं। अच्छा, आप बताइए गोविंद जी कि आप कितने दिनों से खेल रहे थे? यही करीबन 2.5 साल से। क्या लागत आपकी लगी इसमें? कितनी लागत लगी? लागत करीबन हमारी वही 50,000 करीबन लगी। 50,000 जी। अच्छा, इसमें कितने मैच खेले आपने? मैच हमने करीबन खेले थे वही 4,000 के आसपास। कितने समय से खेल रहे हैं? कितने दिनों से? 2.5 साल से। 2.5 साल से। चलिए, आपको बहुत बधाई इनाम जीतने के लिए। आप क्या करेंगे पैसे लेके? पैसे से क्या करेंगे? बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, कुछ समाज में लगाएंगे। समाज सेवा भी करेंगे? वाह। और उसके बाद अपना जो व्यवसाय ममता ड्रेसेज नेताजी चौक पे कर रखे हैं, उसमें कुछ लगाएंगे। अच्छा, मतलब रेडीमेड ड्रेस का की दुकान है, ममता ड्रेसेज। कुछ व्यवसाय में लगाएंगे, कुछ समाज सेवा में लगाएंगे, और बच्चे का जो पढ़ाई, कुछ परिवार के खर्च में लगाएंगे, बच्चों की पढ़ाई में। चलिए, साथियों को मिठाई खिलाई आपने कि नहीं? खिलाई, मिठाई खिलाई, कल खिलाएं आपको। ठीक है, बहुत बहुत। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम
फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
पंचायती राज में कई तरह की योजनाओं पर कार्य किए जाने को लेकर मधुबनी को 7वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस बाबत जिला पंचायती पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार के 38 जिलों में पंचायती योजनाओं में बेहतर कार्य करने को लेकर इस 38 जिलों में मधुबनी जिला को 7वां स्थान हासिल हुआ है। पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा पंचायती राज में कई तरह की योजनाओं पर कार्य किए गए हैं। बिहार के 38 जिलाओं का बेहतर कार्य करने वाले जिले की रैंकिंग की गई है। इस रैंकिंग के दौरान मधुबनी जिला को 7वां रैंक मिला है। मधुबनी जिला को बेहतर काम करने के लिए 38 जिलाओं में 7वां रैंक मिला है। मधुबनी पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि मधुबनी में सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं पर बेहतर से काम किया जा रहा है और कोशिश है कि इससे भी बेहतर रैंक आने वाले समय में मधुबनी जिला को मिले। पंचायती राज विभाग में चूंकि बहुत सारे कार्य हैं, तो कार्य को एक कैटेगराइज किया है विभाग ने, कि जैसे उसमें है कि 7 निश्चय का नल जल का कार्य है, सोलर स्ट्रीट का कार्य है, विभाग के जो पैसा दिया जाता है उसका यूसी से संबंधित मापदंड है, कुओं का जीर्णोद्धार है, उसके बाद वार्ड के खाते में जो नल जल के संचालन के लिए पैसे का दिया जाना, मतलब विभिन्न सारे जो पैमाने हैं उसके आधार पर 38 जिला का रैंकिंग दिया जाता है। उसमें मधुबनी को 7वां रैंक मिला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी अच्छा मधुबनी को रैंकिंग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने कसमा मरार गांव से पॉक्सो एक्ट के नामजद आरोपी कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव निवासी व पॉक्सो एक्ट के नामजद आरोपी कृष्ण कुमार गुप्ता को खजौली पुलिस ने रविवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को रविवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसकी गिरफ्तारी के लिए कुर्की का वारंट भी निर्गत हो गया था। पुलिस ने इसके घर कुर्की का भी इश्तेहार चिपका दिया था। गिरफ्तारी दल में प्रभारी थानाध्यक्ष राम कुमार, प्रशिक्षु दारोगा जितेश कुमार मिश्र, मदन उड़ाव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में विश्व महामारी दिवस पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कलवाही के +2 उच्च विद्यालय मलमल की छात्राओं ने जागरूकता को लेकर प्रभात फेरी निकाली। विश्व महामारी दिवस पर उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय मलमल की छात्राओं ने जागरूकता अभियान कार्यक्रम कर प्रभात फेरी निकाली। कार्यक्रम का आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्राओं एवं ग्रामीण बच्चे को महामारी के प्रति जागरूक कर जानकारी देना था। नोडल शिक्षिका संगीता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व महामारी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों व महिलाओं को सुरक्षित महामारी के फायदे उससे अवगत कराने के साथ ही खुलकर जानकारी देना व बढ़ावा देना है। वहीं लोगों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। कलवाही प्रखंड के गांव मलमल +2 उच्च विद्यालय स्कूल की प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि छात्राओं के द्वारा आज अपने पोषक क्षेत्र में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। स्कूल परिसर में पेंटिंग, रंगोली बच्चों के द्वारा बनाया गया। कार्यक्रम में स्कूल की शिक्षिका सलोनी, जेवा तस्वीम, सरिता, ममता, शिशु, सुनीता समेत अन्य शिक्षिकाओं ने बच्चों को महामारी के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी और महामारी के प्रति जागरूक किया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौकही के थानाध्यक्ष का तबादला किया है। वहीं लौकही में देवधा के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने अपना योगदान दिया है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लौकही के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान का तबादला खजौली थानाध्यक्ष के तौर पर किया, जबकि देवधा के थानाध्यक्ष रमेश शर्मा ने अपना योगदान रविवार को देकर पदभार संभाला। वहीं जयनगर अनुमंडल क्षेत्र के देवधा थाने में रविवार को बतौर थानाध्यक्ष अमृतलाल वर्मन ने अपना योगदान देकर पदभार ग्रहण किया। क्या कहना चाहेंगे सर, 2 शब्दों में बताइए। जैसे कि आप थाना प्रभारी के तौर पे रहे हैं और लगभग 3 साल का कार्यकाल रहा है, कैसा यहाँ पे लोगों का सहयोग मिला आपको? यहाँ के लोग बहुत सारे कोऑपरेटिव ज़्यादा हैं और
उस तरह कोई विवाद यहाँ नहीं। और अभी जो है आप लोग ही थाना प्रभारी के पद पे प्रभार संभालेंगे, तो कैसा मतलब क्राइम के प्रति कैसा आपका रवैया रहेगा वहाँ पे? देखिए हम लोग तो प्रथम जो है पुलिस में आता है कि अपराध नियंत्रण, उसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं रहेगी और वहाँ के जो भी पब्लिक है उनके साथ ही रिलेशन अच्छा व्यवहार रहेगा। और शराब वगैरह पे पूरी तरह से कंट्रोल रखेंगे? वो सब तो हम लोग को प्राथमिकता है तौर पर। धन्यवाद। मित्र रमेश शर्मा से प्रभार ग्रहण किया, तो इनका बारे में मैं सुना और जानता भी हूँ कि यहाँ बहुत नामी क्रिमिनल जाहिद को 2 आर्म्स के साथ पकड़े, जो पूरा जिला खोजा जा रहा था। इनको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत बड़ा डकैती कांड का उद्भेदन किया और डकैत को पकड़ा। इसके पीछे हम भी लगे थे, आदमी लगाए थे लालमनिया में, लेकिन हमसे सफलता नहीं मिली, इनसे सफलता मिली। और देवधा में योगदान करके लोगों का मन जीतना है, क्राइम पर कंट्रोल करना है, शराब कंट्रोल करना है। धन्यवाद। प्रथम उद्देश्य आपका ये रहेगा कि शराब पे कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं आधारभूत संरचना में प्रगति को लेकर मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में नगर निगम के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए जायजा लिया, साथ ही नाला समेत विभिन्न साफ सफाई के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले अधिकारियों को नाला सफाई के कार्य पर जोर देना है। बरसात का मौसम आने को है, ऐसे में नगर निगम क्षेत्र के नालों की सफाई मानसून आने से पहले अच्छी तरह से पूर्ण कर ले, ताकि बारिश के मौसम में वर्षा जल निकासी की दिक्कत ना हो। यह बातें जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नगर निगम मधुबनी द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं आधारभूत संरचना में प्रगति की समीक्षा बैठक में निगम के अधिकारियों से कही। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी आए दिन दिखने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए बस स्टैंड मधुबनी के पास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के लगभग सभी प्रमुख रास्तों और चौक चौराहों को अतिक्रमण से मुक्त कराए जाने की आवश्यकता को देखते हुए नियमित रूप से अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि एक बार हटाए जाने के बावजूद भी कोई पुनः अतिक्रमण करते हैं तो कड़ी चेतावनी देते हुए उनके अतिक्रमित सामान को जब्त कर लिया जाएगा। नाले में कचरा डालने की प्रवृत्ति को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से आर्थिक दंड वसूल किया जाए। चूंकि नगर निगम द्वारा नियमित रूप से कचरा संग्रहण के लिए गाड़ियां चलाई जा रही है, ऐसे में साफ सफाई रखना आम नागरिक की भी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे नगर निगम क्षेत्र में निरीक्षण के लिए निकलेंगे और सभी बातों का जायजा लेंगे। उन्होंने तिलक चौक स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी को और सुविधाजनक बनाने और सांस्कृतिक व शैक्षणिक गतिविधियों को देखते हुए नगर भवन मधुबनी के मरम्मती कार्य को जल्द पूर्ण कर सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी में यदि चुनाव संबंधी कोई सामग्री रह गई हो तो उसे जल्द से जल्द खाली कर दें, ताकि इसका विकास किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम,
गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed, हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। बाबूवरी थाना क्षेत्र के देवरा गांव में एक व्यक्ति के बाइक चोरी मामले में ग्रामीणों ने रंगे हाथ बाइक चोर को पकड़ लिया। पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाइक चोर को ग्रामीणों ने बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथ दबोचा, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के बेला पंचायत के देवड़ा गांव निवासी विष्णुदेव यादव की बाइक चोरी हो गई। चोरी की कुछ ही देर के बाद ग्रामीणों के द्वारा बाइक चोर का पीछा किया गया। गांव से 2 किलोमीटर पर सोनमती गांव स्थित स्कूल के पास से चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ उस चोर को ग्रामीणों ने दबोच लिया। दबोचे गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार सूट की पहचान लदनिया थाना के कामेपट्टी गांव के रविंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि गाड़ी स्वामी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। वहीं बाइक चोर को रविवार को आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खजौली में भैंस चरा रहे जहांगीर ने जमीन में एक घड़ा का कुछ अंश देखा। फिर उसकी खुदाई की गई और खुदाई के बाद तकरीबन 70 लीटर पानी की क्षमता रखने वाला एक पौराणिक घड़ा मिला है। खजौली प्रखंड के रसीदपुर मैन डीरह के पास चैर में खुदाई के क्रम में यह घड़ा मिला है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इससे पहले भी इस जगह से वर्ष 2014-15 के आसपास अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। आए दिन कहीं न कहीं खुदाई के क्रम में पुरातत्व से जुड़े सामान मिल रहे हैं। कहीं अष्टधातु तो कहीं ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित भगवान की मूर्ति। इसी क्रम में रविवार के दिन खजौली प्रखंड के रसीदपुर व मेरनडीह के चैड़ से खुदाई के क्रम में कई दशक पूर्व के निर्मित तकरीबन 70 लीटर से अधिक पानी की क्षमता वाला एक अद्भुत पौराणिक घड़ा मिला है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना रविवार की सुबह करीब 9 बजे की है। गांव के जहांगीर नामक व्यक्ति भैंस चरा रहा था। पास के एक खेत में जहां पूर्व में मिट्टी की कटाई हुई थी, वहां से कुछ सनसनाहट की अजीब आवाज सुनाई दी।
जब उन्होंने उस खेत में पहुंचा तो एक घड़ा का कुछ ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। पास खेत में कुदाल से काम कर रहे मनोज कुमार को उसने बुलाया व घटना की जानकारी दी। वैसे हाथ से दोनों ने मिट्टी को हटाने लगा, लेकिन घड़ा का आकार बहुत बड़ा होने के कारण वह कुदाल से उसकी खुदाई किया। घड़ा के चारों ओर करीब 2.5-3 फीट तक खुदाई कर उसे निकाला गया। उसके अंदर कुछ सामान नहीं था, केवल पानी व कुछ मिट्टी थी। हालांकि खोदने के क्रम में मिट्टी का घड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास गांव के सैकड़ों की संख्या में देखने को लोग जुट गए। कोई इसे दैवीय कृपा कह रहा है तो कोई इसे चमत्कार बता रहा है। हालांकि देर शाम तक पुरातत्व विभाग से कोई भी वहां नहीं पहुंचा था। मामला पुरातत्व विभाग से जुड़ा है। मेरन गांव निवासी बबलू कुमार सिंह व चंदन कुमार सिंह का कहना है कि वह मेरन डीह के नाम से जाना जाता है। मेरन डीहवार का इस जगह ननिहाल हुआ करता था। यह डीह राजानल का डीह बताया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी वर्ष 2014-15 में एक घड़ा मिला था जिसमें कुछ अनाज भी था जो मिट्टी के ढक्कन से ढका हुआ था। तो वह की करो उखाड़ का तो कहां पर जब वो किसने करो एक और ईंटा ला वैसे थालू लेने से नहीं है। एक और ईंटा ला अगर बूंदी को जा ई दिखाई करे मेला लगा दी में है कुछ है अगर हम तो ले एकदम सीधा केना बुला जाए यही चीज कान देखाई छै कान देखाई छै सही बात 2 क्विंटल में भेला पिया तो भइए जाते। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम को लेकर लगातार प्रत्याशी विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम की मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने मंगरौनी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की, महिलाओं से आशीर्वाद मांगा और उन्हें एक सुंदर मधुबनी देने की बात कही। मधुबनी नगर निगम की मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने नगर निगम क्षेत्र के मंगरौनी में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने जनता से मुलाकात कर वहां के लोगों से बातचीत की और वहां लोगों ने उन्हें अपने समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर बातचीत करते हुए मेयर प्रत्याशी नीतू झा ने बताया कि जल्द ही जल जमाव की परेशानियां दूर होगी। उन्होंने बताया है कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्हें लोगों का अपार प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। झारे झार भैन छाप झारे झार भैन छाप झारे झार। अरे जीतेगी भाई जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी जीतेगी भाई जीतेगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर क्षेत्र भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों से वार्ता कर वहां की समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही बताया कि बतौर मेयर वह क्षेत्र में क्या क्या कार्य करेंगे। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन मतदान के लिए बचे हुए हैं। आगामी 9 जून को नगर निगम को लेकर मतदान होगा। इस दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों के लिए वार्ड नंबर 1 से 45 तक के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट डालेंगे और यह तय करेंगे कि किस प्रत्याशी को निर्वाचित करना है। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के सभी प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी गणेश कुमार महरान ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान चलाकर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनसे बातचीत कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। साथ ही उनके समस्या के निदान को लेकर अपनी बातें रखी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी का बभंदई तालाब एक समय था जब वह लोगों की मन्नतें पूरी करता था और आज भी वहां के लोग इन चीजों में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया है कि यह खुद तालाब पीड़ित है, जर्जर अवस्था में है। इसके जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंगा। देखते ही देखते यह तालाब खत्म होने के कगार पर आ गया है।
बासोपट्टी के स्थानीय लोगों का मुख्य धरोहर ऐतिहासिक तालाब पर संकट छाया हुआ है। कई वर्षों से तालाब का जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का आस स्थानीय लोगों में लगा हुआ है, परंतु सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो पाने से स्थानीय लोग मायूस हैं। लोग तालाब की दुर्दशा को देखकर टकटकी लगाने पर विवश हैं। गौरतलब है कि बासोपट्टी में बभंदई तालाब के नाम से जाना जाता है। इस तालाब को ऐतिहासिक रूप दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व से ही इस तालाब में नहाने से कई लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। वैसे लोगों का विश्वास इस तालाब पर अभी तक बना हुआ है। यह तालाब कभी बासोपट्टी बाजार व चौक का आकर्षक केंद्र माना जाता था, परंतु सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार के अभाव में यह तालाब पीड़ित हो चुका है। हालांकि तालाब पर कई जगहों पर विभिन्न मद से तालाब के घाट का निर्माण हुआ है। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने तालाब घाट का उद्घाटन किया। फिलहाल हालत यह है कि तालाब में उड़ाही नहीं होने से समस्या उत्पन्न है। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में यह तालाब करीब 52 बीघे में फैला था, परंतु तालाब का विकास नहीं होने पर खतरा मंडरा रही है। यह तालाब कभी मन्नतें पूरी करती थी और अब खुद तालाब पीड़ित है। हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार व पूजा पाठ के दौरान श्रद्धालु इसी तालाब में स्नान कर पवित्र जल लेने पहुंचते हैं। तालाब के निकट कई मंदिर हैं। युवाओं का कहना है कि यह तालाब कभी सेल्फी जोन माना जाता था, परंतु इसकी दयनीय हालत देखकर लोग चिंतित हैं। स्थानीय लोगों ने तालाब की उड़ाही सौंदर्यीकरण की मांग की है। साथ ही कहा कि इस तालाब के बारे में सरकार कोई ठोस पहल करे ताकि लोगों का सपना पूरा हो सके। वहीं इस मामले में खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार के लिए विधानसभा में भी मामला उठाया गया था और सरकार ने इस पर पहल किया। तालाब में कई जगहों पर नया घाट का निर्माण कराया जाएगा। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से 45 तक के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर मधुबनी नगर निगम के मेयर के कुल 28 दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं। सभी प्रत्याशी मधुबनी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं। इसी कड़ी में मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी शाहजहां अंसारी ने नगर निगम मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया है कि जनसंपर्क में उन्हें लोगों का अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों में उनके प्रति काफी रुझान देखने को मिल रहा है। इस दौरान वह विभिन्न समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। साथ ही लोगों को यह आश्वासन दे रहे हैं कि किस प्रकार से मधुबनी नगर निगम के सर्वांगीण विकास के लिए कई कार्यों को पूरा किया जाएगा। बतौर योजना के तौर पर कई कार्यों को अंजाम दिया जाएगा, जिससे मधुबनी नगर के लोगों को एक बेहतर मधुबनी मिल सकेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा शाहजहां अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग खूब मेहनत कर रहे हैं। सब गरीब ऐसा नेता चुन ले, सब गरीब का मदद कर दे, ताकि नेता तो सब बुरा हो रहता है ना। हम लोग आम आदमी है तो हम लोग को नहीं कर सकते हैं। पे छाप चाहिए, शाहजहां अंसारी के बल पे छाप। नगर निगम मधुबनी से मेयर पद के उम्मीदवार चाहिए, ईमानदार के साथ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। ये देखा जा रहा है बड़े बड़े पैसे वाले लोग अमुक प्रत्याशी पहले तो वो पोखरियों को भर रहे हैं। पोखरी को भरने के पश्चात अब वो टंकी वगैरह से टैंक वगैरह से पानी सप्लाई करने का कोशिश कर रही है। ये कैसा मोनोपोली है? जनता को बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है। अब ये नहीं चलेगा। हम वार्ड 4 के सभी नागरिक मतदाता ने ये सोच लिया है इस बार
नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि लगातार हम आपको नगर निगम चुनाव के मद्देनजर विभिन्न प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं, उनका साक्षात्कार ले रहे हैं ताकि यहां की जनता ये तय कर पाए कि उन्हें किस प्रत्याशी को किस आधार पर चुनना है। इसी कड़ी में हम आज पहुंचे हैं मतदाताओं को मतदाताओं से मिलवाने के लिए। हम क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जनता की क्या राय है। यहाँ के जो मतदाता हैं, वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 45 तक के जो मतदाता हैं, वो कैसा सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अपने प्रत्याशियों में क्या खूबी देखना चाहते हैं। कल को अगर वो एक मेयर को चुन के अपने जगह पे ला रहे हैं तो उन्हें कैसा मेयर चाहिए और किस क्षेत्र में किस प्रत्याशी को लेकर कैसा वर्चस्व बना हुआ है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में, जहां हम लोगों से बातचीत करेंगे, जहां हम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मतदाता वर्ग हैं, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बतौर मेयर कैसा प्रत्याशी चाहिए। हमारे साथ यहाँ काफी भीड़ मौजूद हो गई है। हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लिए कैसा मेयर चाहते हैं। ऐसा मेयर हो जो हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को बिल्कुल सही तरीके से चला सके। जो समस्या हमारे समाज में पाया जा रहा है, पानी, जल जमाव, लोगों को घर नहीं है, लोग घर से परेशान है, बारिश के मौसम में पानी से परेशान होता है। ये कौन सा वार्ड है? तो ये वार्ड नंबर 4 है। यहाँ पे क्या क्या समस्या है व्याप्त है? यहाँ पे पानी का समस्या है और दूसरी बात घर लोगों के पास नहीं है, कंजेस्टेड जगह है, बहुत कम जगह में लोग रहते हैं और पानी, जल जमाव बिल्कुल रोड पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जनता जो वार्ड नंबर 4 के, उन लोगों ने पूरे ठाना है कि इस बार असलम अंसारी जो 2005 से लगातार इस मैदान में हैं और लोगों के बीच हमेशा रहे हैं और लोगों के समस्या को, लोगों के हालात को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वार्ड नंबर 4 को जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हैं जो, तो ये लोगों ने ठाना है कि इस बार असलम अंसारी को वार्ड मेयर पद पर बैठाना है और जो समस्या है नगर निगम के ताल्लुक से, वार्ड के ताल्लुक से 1 से 45 में सबको दूर करना है और हिंदू मुस्लिम सबका सपोर्ट मिल रहा है। और जो बिहार में पार्टियां हैं, हम पार्टी हो, CPI, CPM हो, ये सब लोगों ने साथ दिया है कि इस बार असलम अंसारी को पद से उठकर एक अच्छी इंसान के तौर पर मेयर पद पर बैठाना है। जैसा कि इस बार पहली बार जनता को मौका मिला है अपना नगर निगम मेयर चुनने की, तो आप इस बात का कितना समर्थन करते हैं कि पहले जो था वो मेयर चुनने का अधिकार जनता को नहीं था, इस बार पहली बार ये अधिकार जनता को मिला है, तो इस बात का आप कितना समर्थन करते हैं? ये अगर देखा जाए तो बिहार सरकार लोकतंत्र का एक अच्छा पहलू सामने लाई है, क्योंकि पहले ये होता था वार्ड पार्षद लोग जीतते थे तो मुख्य पार्षद और जो है उप मुख्य पार्षद को पैसे के बल पर खरीद लिया जाता था। इससे ये होता था कि क्षेत्र और नगर का विकास नहीं हो पाता था। तो आप कैसा विकास चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में? मैं चाह रहा हूँ सार्वभौमिक विकास हो, चाहे वो नगर निगम के अंदर फिजिकल हो, जनता के लिए हो, सार्वजनिक हो, नाले की समस्या हो, जितने भी जल जमाव की समस्या है उससे हमको ऊपर उठकर हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि ये देखा जा रहा है बड़े बड़े पैसे वाले लोग, अमुक प्रत्याशी, पहले तो वो पोखरियों को भर रहे हैं, पोखरी को भरने के पश्चात अब वो टंकी वगैरह से, टैंक वगैरह से पानी सप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं। ये कैसा मोनोपोली है? जनता को बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है। अब ये नहीं चलेगा। हम वार्ड 4 के सभी नागरिक मतदाता ने ये सोच लिया है, इस बार मेयर की कुर्सी पर असलम अंसारी जी को बैठाना है, जो हमारे लिए दिन रात 2005 से ही मैदान में है, खड़े हैं, डटे हैं। तो जैसा कि ये वार्ड नंबर 4 है और आपको क्या लगता है कि आपके मोहल्ले में क्या क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी ऐसा समस्या है जो हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, जो आज समस्या का समाधान है असलम अंसारी जी के थ्रू हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हो जाएगा। क्योंकि मैदान में कुल 28 दावेदार जो हैं वो मौजूद हैं। स्क्रूटनी के बाद कुल 28 प्रत्याशी अभी भी मैदान में बने हुए हैं। इतने सारे मेयर पद के दावेदार हैं, तो एक जनता के लिए यह परीक्षा है कि वो कैसे मेयर को चुने। तो आप क्या चाहती हैं कि आपके क्षेत्र में, आपके नगर निगम के लिए कैसा मेयर आए? अहाँ की चाहे छी कि अहाँ के क्षेत्र में केहन मेयर आवे? असलम अंसारी। किया असलम अंसारी किया? न हार भी गेले फिर भी वही काम करे, दुख में सुख में वही काम करे। अखन तक की सब काज केलत है? हमरे लिए जनता के लिए बहुत कुछ किया। एक दूटा काज बता दिया। हाँ, एक दूटा काज बता दिया कि सब काज। वो हार भी गेले तभी कि 12 बजे रात में दुख में सुख में फिर वही काम दिल के। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में एक खास प्रत्याशी को लेकर वर्चस्व बना हुआ है, लोग उन तक पहुंचना चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि उनको मेयर की कुर्सी पे बैठाया जाए ताकि वो लोगों के लिए काम करेंगे। हमारे आसपास काफी सारे लोग मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि उन लोगों से बात करें और जाने कि आपको विकास के आधार पर जब ये वोट करने की बात हो रही है
तो जब आपको पहली बार नगर निगम के मेयर चुनने के लिए वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ है तो इसका आप कैसे उपयोग करेंगे? हम यहाँ नाला का बहुत बड़ा समस्या एक तो बना हुआ है, जैसे रोड नीचा हो गया, घर घर में पानी घुस रहा है वार्ड नंबर 4 में। अब कहने का मतलब है गिरी नहीं मिला किसी को आज तक। और हम असलम अंसारी को 2005 से जान रहे हैं, जिस टाइम में वो 2200 वोट से बिल्कुल पिछल गए थे, समझे कि नहीं, रामदेव महतो से। और राजकुमार महासेठ जो हैं तो तीसरे नंबर पर आ चुके थे। उस समय से हमने देखा इनमें वो ललक पैदा हुआ जिससे वो नेता साबित हुए हमारे। और आज तक भी जो समस्या रहा है यहाँ, उनके पास जा करके कुछ न कुछ जो समस्या का समाधान हो जाता। वो तो अभी प्रतिनिधि है नहीं। तो जैसे कि बहुत सारे नेता जो हैं वो क्षेत्र में आते हैं, लोगों से दावे करते हैं कि वो आएंगे तो वो काम करेंगे, तो चूंकि आप चुन के वो आएंगे तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कोई खास प्रत्याशी जो है वो आपके क्षेत्र के लिए या नगर निगम के लिए काम करेगा? बहुत चीज से वो आजमाए हुए हैं हमसे, समझे कि हम उनसे जुड़े हुए हैं 2005 से। और आज तक उनका यही हमारा रहा है कि कभी भी किसी वक्त किसी तरह से बुलाए तो वो हाजिर हमारे सामने रहते हैं और रहेंगे भी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। अभी हम लोगों का घर टूटा फूटा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पहले नगर निगम में चुनाव होता था, नगर निगम में चुनाव चुनते थे, जो वार्ड पार्षद जो होते वो चुनते थे, पैसा का इधर उधर करके लोग चेयरमैन बन जाते थे। लेकिन अब तो वो नहीं, अब तो जनता को अधिकार हुआ है इसका कि जनता चुने प्रत्याशी को जो मान लिया कि लायक कौन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह बना हुआ है इस बात को लेके कि जनता को पहली बार ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि वो अपना मेयर खुद चुने। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। Class on, match off, रुकावट के लिए खेद है, meeting on, a game off, game on, meeting off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। और नगर निगम चुनाव के मद्देनजर आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 4 में, जहां हम लोगों से ले रहे हैं जनता की राय कि उन्हें कैसा मेयर चाहिए, वो किस आधार पर वोट कर रहे हैं। हमारे साथ काफी भीड़ मौजूद है और इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है इस बात को लेके कि लोग जो है वो पहली बार अपने अधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं। लोग अपना मेयर जो है वो खुद चुनना चाह रहे हैं। हम यहाँ कुछ बातें करेंगे यहाँ के लोगों से। आपको कैसा मेयर चाहिए? हमको असलम अंसारी जैसे मेयर चाहिए। ऐसा क्यों? 2005 से हम उनको जानते हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़े, कुछ मतों से हारे। उनको हम हार नहीं कहते हैं। अगर 1 रुपया के 2 भाग में बांटे, किसी को 49 मिला, किसी को 51 मिला, तो उनको हम हार नहीं कहते हैं। और 2005 से हम आज तक उनको जान रहे हैं कि ऐसे छवि के लोग नहीं हैं। और जो कैंडिडेट बने हैं वो वोट मांगने जाते हैं, लेकिन यही एक कैंडिडेट है जो इनको लोग अपने आप वोट देने के लिए आते हैं। तो इसी से आप समझिए कि उनका क्या छवि है। तो क्या ये जो जनसंपर्क अभियान है वो चलाया जा रहा है उनकी तरफ से? जनसंपर्क अभियान वो नहीं चला रहे हैं, हम लोग खुद चला रहे हैं उनके लिए जनसंपर्क अभियान। तो आप किस प्रकार से इस पे काम कर रहे हैं? हम तो जहाँ जहाँ गए हैं देख रहे हैं कि इनका ऐसा छवि है, ऐसा इनका जो है तो मतलब ये पीछे है, वोटर इनका आगे है। बतौर नागरिक आप क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास कैसा होना चाहिए? विकास हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, जो हम लोग समाज से जुड़ा हुआ, वही विकास कर सकता है। जो एसी में बैठा हुआ नेता है वो जनता की समस्या को सुन ही नहीं सकता, उनको परेशानी को पता ही नहीं है। असलम अंसारी ऐसा नेता है जो धरातल से जुड़े हुए हैं, समस्या को देख चुके, हर लगभग 2005 से जनता के बीच है, किस क्षेत्र में क्या चाहिए उनको मौका नहीं मिला। हम लोग आज मौका मिला, हम लोग जबरन उन लोग को मतलब वोट मांगने के लिए उनके बेहाफ में हम लोग जाते हैं कि ऐसा नेता चाहिए जो धरातल से जुड़ा हो, जो जनता का विकास हो सके। और असलम अंसारी में हर गुण मौजूद है, वो विकास कर सकते हैं। तो जब आपके मेयर चुन के आएंगे तो आप मेयर से सबसे पहले किस काम के लिए मांग करेंगे? जो समस्या है, जैसे नाला का है, पानी का है, मेन समस्या पानी का, उसका समाधान होना चाहिए। तो आप किस आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं? ये जो है समाज से जुड़ा हुआ है व्यक्ति है और रात दिन माने समाज में ही रहते हैं, जब जरूर पड़े उनको बुला लिए।
इसीलिए समाज के लोग को भी खुशी है कि इस बार डायरेक्ट मेयर चुनने का अधिकार मिल गया है। पहले तो लोग पैसे के खरीद बिक्री करके मेयर बनाते थे, इस बार जनता खुद मेयर बना रहे हैं। तो जैसा कि होता है कि जब नेता जब तक बने नहीं होते हैं तब तक बहुत काम करते हैं, फिर बनने के बाद लोगों को पूछते नहीं है, तो क्या ऐसी छवि आपके दिमाग में कुछ चल रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कि उनको तो हम लोग 2005 से जान रहे हैं। तो ऐसा जो अभी हवाई जो आता है जाता है वो 100 गुण इनके पास नहीं है, इसलिए इनको जो है जनता सब चाह रहे हैं और सभी कौम का वोट इनको मिलने जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हर क्षेत्र में आपको अलग अलग लोग दिखेंगे, अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वर्चस्व दिखेगा। लोग अपने हिसाब से अपने प्रत्याशियों को आंक रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार का मेयर चाहिए। और ये जो 28 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, इन प्रत्याशियों में से जो कौन से प्रत्याशी हैं जिनकी दावेदारी सही साबित होगी, खैर ये पूरा जनता के हाथ में है कि जनता जिसको चाहे उसको मेयर का ताज पहना सकती है। जनता की ये परीक्षा है कि वो किस प्रकार से अपने सूझबूझ का उपयोग करती है और अपने लिए मेयर चुनती है। आपको क्षेत्र में क्या क्या काम चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे पहली बात है जो नाला की दिक्कत है, दूसरा जो शिक्षा है, जिस शिक्षा से हमारे गरीबों की बच्चे, दबे कुचले के बच्चे, महादलित को बच्चे, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको शिक्षा की जरूरी है, जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े लोग अपने बच्चे को बड़े बड़े इस स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग दबे कुचले लोग, गरीब गुरबा जो है, उनको तो सरकारी स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और रहा बात जो भाई असलम अंसारी जी जो हैं, उनके पिताजी भी जो है सो एमएलए रहे, एमएलसी रहे, 40 दिन एमपी रहे, उसके बावजूद भी हमारे असलम भाई अंसारी जी जो है वो हम लोग के साथ जो है सो पग में पग, डेग में डेग मिलाने का जो है सो काम करते आ रहे हैं, चलने का काम करते आ रहे हैं। उनका कभी ये ऐसा ख्वाब नहीं रहा जो हम 4 चक्का गाड़ी से चले। वो हम लोग के साथ 2005 से टूटी फूटी मोटरसाइकिल से, साइकिल से हम लोग को गरीब की समस्या में वो 24 घंटा 24 आवर हम लोग के साथ रहते हैं। और युवा है और हम लोग को युवा मेयर की जरूरत भी है। जात पात से हटके भी हमारे असलम अंसारी जी है, उसमें कोई जात पात की भेदभाव नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो चाह रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मेयर चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, एक ऐसा मेयर चाहिए जो क्षेत्र के लिए काम करे, एक ऐसा मेयर चाहिए जो गरीबों की आवाज को सुन सके, समझ सके। और इसको लेकर क्षेत्र में काफी वर्चस्व बना हुआ है, लोग अपने अपने तरीके से अपना राय रख रहे हैं। सर, आपके मोहल्ले में दिक्कतें क्या क्या है? हमारे मोहल्ले में बहुत समस्या है जो कहने की लायक नहीं है। हमारे मोहल्ले में तो ये बिजली का पोल जो देख रहे हैं, वो तो क्या कहते हैं, नहीं कोई कमिश्नर लगाया, नहीं विधायक लगाया। जो भी नेता है, यानी नगर जिला परिषद जो थे, उनके जरिए भी नहीं काम हो पाया। ये हम लोग जो सो आपने चंदा बेरी करके बिजली का खम्भा लगाए हुए। तो आप क्या चाहते हैं कि आप जब मेयर चुन के आए, कोई भी मेयर अगर कोई प्रत्याशी चुन के आते हैं तो उनको क्षेत्र में क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले उनको तो क्षेत्र में खुद ही जब वो पद पर जो आ जाएंगे तो खुद ही उसको नजर आ जाएगा कि हमको क्या काम सबसे पहले करना है। फिर भी आपकी कोई मांग की, जब आपके मेयर बन के आते हैं तो आप क्या मांग करेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सा काम चाहिए अपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले नाला, सड़क जरूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी लोगों को काफी ज्यादा समस्याएं हैं। यूं कह लें कि बुनियादी सुविधाओं का जो है वो काफी ज्यादा अभाव देखने के लिए मिल रहा है। और जनता की सिर्फ एक ही आवाज है कि उन्हें वैसा मेयर चाहिए जो उनके लिए काम करे, जो उनको समझे, जो उनकी चीजों को देखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DEN न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी DEN न्यूज की पूरी टीम पहुंची है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के 1 से 45 वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में, जहां हम लोगों से जान रहे हैं नगर निगम चुनाव के मद्देनजर जनता की राय। जहां हम जानना चाह रहे हैं कि जब जनता को पहली बार अपना मेयर चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है तो वो किस प्रकार से अपने मेयर का चुनाव कर रही है, वो किस आधार पर अपने मेयर को चुन रही है, वो किस आधार पर वोट कर रही है। हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहाँ हमने देखा है कि खास क्षेत्रों में खास प्रत्याशियों को लेकर बेहद उत्साह बना हुआ है। एक ओर जहाँ मतदाताओं में काफी
उत्साह बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशियों में होड़ सी मची हुई है। इसके साथ ही मधुबनी नगर निगम में कुल 28 उम्मीदवार मेयर पद के लिए अभी मैदान में डटे हुए हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सूरी हाई स्कूल चौक के समीप। ये पीछे का आप नजारा देख सकते हैं, ये सूरी हाई स्कूल का मैदान है जहां आपको सबसे ज्यादा लोग मिल जाएंगे, जहां आपको सबसे ज्यादा छात्र मिल जाएंगे। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो बतौर मेयर क्या चाहते हैं, उन्हें कैसा मेयर चाहिए, वो क्षेत्र में कैसा विकास चाहते हैं। अब क्या चाहती हैं, किस आधार पर इस बार वोट करेंगी? हम चाह रहे हैं कि जो अंदर से जो है पहले बार हमको ऐसा मेयर पर मान मिला है, क्या नाम है इसका, गणेश महाराज जी, जो अंदर देखते हैं कि उसमें ऐसी भावना है कि जो जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि इस बार पहली बार मेयर चुनने के लिए जनता को अधिकार मिला है, तो आप इस बात का कितना समर्थन करते हैं? समर्थन तो हम करते भी है, और प्लस हमको जो है ना मधुबनी का नगर निगम जो है स्वच्छ और साफ चाहिए, और उसको जो है अतिक्रमण से, जल जमाव से बहुत सारी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हमें अच्छा कैंडिडेट का जरूरत है मधुबनी। आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार साहुआ। आप यहीं के हैं? जी। आपका वार्ड कौन सा है? मेरा वार्ड हो गया भच्छी। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? मेरे वार्ड में भी है, जो जल जमाव रहता है, नाला का भी अभी कुछ काम हो रहा था, अभी भी रुका पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के बिना काम होगा नहीं, इसीलिए रुका हुआ है। अब मधुबनी के विभिन्न समस्या है, शिक्षा पे भी दिक्कत है, आपको स्वास्थ्य के लिए भी समस्या है, और हमारे यहाँ जो है ना सबसे है अतिक्रमण का सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे यहाँ देखा जा रहा है अभी बहुत सारा कैंडिडेट भी है, उसमें कुछ ऐसा भी कैंडिडेट है जिसको आपको जमीन हड़पने का बहुत तरह का मुद्दा रहता है, परेशानी करने का है, उस सबको हमको दूर करना है, अतिक्रमण को हटाना है, मधुबनी को स्वच्छ बनाना है। किस आधार पर इस बार मेयर चुन रहे हैं? मेयर तो सबसे पहले के युवाओं के चाहते हैं यहाँ के, और इनके जैसा भी व्यवहार स्वभाव ऐसा मतलब नेचुरल है जैसा का यहाँ का जो दिखाई देते हैं, और युवाओं के चाहते के साथ बुजुर्ग का मान सम्मान प्यार सब चीज मिला था इनके। तो जैसे कि इस बार पहली बार जनता को खुद अपना मेयर चुनने का अधिकार मिला है, तो इस बात का कितना समर्थन करते हैं आप? अरे बहुत, हम क्या, हम यहाँ के जितने साथी युवाओं चाहता है, बुजुर्ग माताएं बहने सारे लोग के यहाँ जितने दिन देखे बहुत चाहते हैं। किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है अभी? पहले तो ये यहाँ गंदगी वगैरह, कहीं भी आप किसी भी गली में जाओ वही दिखाएगा, नाला वगैरह जितना है, पानी जड़ जमा हुआ सब, यहाँ तो जितना आप बताया जाए उससे कहीं अधिक मिलेगा। तो फिर किस आधार पर मेयर का चुनाव करेंगे? बस इनके व्यवहार पे। हम लोग तो स्वच्छ छवि के और एकदम साधारण व्यक्ति चाहते हैं, जो हमारे मधुबनी को सुंदर और अच्छा बनाए, जो नॉर्मली रहे, जिसके दाग या धब्बे किसी भी प्रकार। अब क्या चाहते हैं कि जब मेयर, कोई भी मेयर, जो 28 दावेदार मैदान में मौजूद है, उसमें से कोई भी मेयर चुन के आते हैं, तो उनको क्या क्या काम करना चाहिए? सबसे तो पहले यही है जो मधुबनी को साफ सफाई रखना चाहिए, और कुछ भी जो जमीन है यहाँ का, उसकी जो कोई भी जो बेच देते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा गणेश महाराज जी हैं सो बहुत अच्छे नेता हैं, और सब कुछ उनके पास है, कला भी है, क्षमता भी है और योग भी है। हाँ, 300 वर्कर काम भी कराते हैं। हाँ, उनका रोजगार है, सब चीज है, और यह है कि आने वाले समय में जब ये जीतते हैं तो सबको रोजगार देंगे, महिलाओं को सबसे पहले काम देंगे। तो ये आप किस आधार पे कह सकते हैं कि अगर वो मेयर बन के आते हैं तो वो काम करवाएंगे? हाँ, अभी करवा रहे हैं, अभी 300 लेबर को दे रहे हैं रोजगार, तो क्या आपको नहीं लग रहा आगे आगे देंगे? वो सबको देंगे, सबको देंगे, मान सम्मान सब मिलता है उनको, हर पूरा मधुबनी क्षेत्र, पूरा गाँव सब जानते हैं उनको, पोखर से लेके और क्या नाम है, पोखर जोतना, और आपको बेस्ट बेंच पूरे भारत में देना, हर सब चीज का समझिए, रोड़ी पत्थरों का गिट्टियों का काम है, महारान टेलर्स के भी नाम से फेमस है। आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है? हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, देखी जा रही हैं कि पानी के अभाव है, देखी जा रही हैं कि शौचालय के अभाव है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इनसे मिलने के बाद हमें ये अनुभव हो रही हैं कि अगर इन्हें जो है मेयर के रूप में चुना जाए तो बेहतर ढंग से जो हमारे मधुबनी के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छे ढंग से विकास कर पाएंगे। आप चाहते क्या हैं कि आपका मेयर काम क्या करे? बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको गणेश महाराज जैसा मेयर चाहिए। गणेश महाराज जैसा मेयर चाहिए आपको, काम क्या सब चाहिए? अगर वो बतौर मेयर बन के आते हैं तो आपकी सबसे पहली मांग क्या होगी कि उनको किस क्षेत्र में सबसे पहला काम करना चाहिए? सब क्षेत्र में वो काम करेंगे। सबसे पहले क्षेत्र में करना चाहिए शौचालय का, पानी का, मेन चीज है यहाँ शौचालय और पानी और सफाई, ये 3 काम हो जाएगा ना तो समझो मधुबनी स्वच्छ बन जाएगा। तो जैसा कि लोग यहाँ चाह रहे हैं, वोट हो रहा है विकास के मुद्दे पे, लोगों को काम चाहिए, लोगों को सफाई चाहिए, लोगों को शौचालय चाहिए। इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।